नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कपिल तिवारी आज आपके सामने 31 जुलाई 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस वीडियो में अपने जानेंगे कि कितने पर्सन इंपॉर्टेंट बने हैं और उन पर्सनों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी अपने बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले पर्सन से। राजस्थान करंट अफेयर्स 31 जुलाई। अंगदान कर दूसरों को जीवनदान देने के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से अंगदान जीवनदान महाअभियान के तहत अंगदान पखवाड़ा कब मनाया जाएगा? आंसर होगा 3 से 17 अगस्त तक। क्या प्रश्न है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार जो अंगदान होता है या कोई सामाजिक सेवा होती है उससे पर्सन बनने की पूरी संभावना रहती है। आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है कि अंगदान कर दूसरों को जीवनदान देने को प्रेरित करने के उद्देश्य से अंगदान जीवनदान महा अभियान के तहत, यह अभियान का नाम भी पूछ सकता है, अंगदान महादान जीवनदान महाअभियान के तहत अंगदान पखवाड़ा कब मनाया जाएगा? आपका आंसर होगा 3 से 17 अगस्त तक। भारतीय अंगदान दिवस है जो 3 अगस्त को बनाया जाता है, इसलिए इसकी शुरुआत है जो 3 अगस्त से की जाएगी। अब एक बार दोबारा देखिए इसे क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है आपसे। इस प्रकार प्रश्न पूछ सकता है, अंगदान जीवनदान महाअभियान के तहत कौन से पखवाड़े का आयोजन किया गया? तो आपको पता होना चाहिए अंगदान पखवाड़े का आयोजन किया गया। कब से कब किया गया? 3 से 17 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। 3 अगस्त से ही क्यों शुरुआत की गई? इसकी शुरुआत 3 अगस्त से की गई क्योंकि भारतीय अंगदान दिवस है जो 3 अगस्त को बनाया जाता है। इसके अंदर क्या होगा कि जो ब्लॉक स्तर से लेकर जो पूरे प्रदेश स्तर तक इस दिन इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा 3 अगस्त से। साथ ही इस कार्यक्रम के साथ रैलियां निकाली जाएगी, जो आप बाइक रैली हो सकती है, पोस्टर रैली हो सकती है। इसके माध्यम से लोगों को अंगदान के बारे में बताया जाएगा। साथ ही जो भविष्य में अंगदान करना चाहते हैं उनकी सहमति ली जाएगी और लोगों को अंगदान का जो महत्व है उस पर उनको लोगों को सचेत किया जाएगा, यानी लोगों को जागरूक किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई को सीकर दौरे के दौरान कितने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया? बहुत ही बेहतरीन है। कितने का किया? आंसर है 4। सीकर दौरा था, मेडिकल कॉलेजों का कितने का उद्घाटन किया आपसे पूछेगा। 4 कौन कौन से हैं? सिरोही हो गया, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर और धौलपुर कॉलेजों का है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनका उद्घाटन किया। अभी जो 27 जुलाई थी सीकर दौरे पर आए थे, इस दिन उन्होंने किसान स्वनिधि जो योजना है किसानों की, उसकी 14वीं किस्त भी खातों में डाली और साथ ही 4 जो कॉलेज थे उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। सिरोही का हो गया और चित्तौड़ का हो गया, गंगानगर का हो गया, धौलपुर का हो गया। बाकी जो 7 थे उनका है जो शिलान्यास ने किया था। इस प्रकार मुख्यमंत्री गहलोत भी इनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। प्रदेश में कुमाऊं जाति वर्ग की समस्याओं के समाधान तथा परंपरागत स्थापत्य कला को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया? आंसर होगा राजस्थान राज्य स्थापत्य कला बोर्ड। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। कुमाऊं जाति है तथा उनके समाधान तथा परंपरागत स्थापत्य कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने कौन से बोर्ड का गठन किया है? तो राजस्थान राज्य स्थापत्य कला बोर्ड। इसके अंदर क्या है कि अभी तो जो भी लोग किसी भी जाति या वर्ग के लोग मुख्यमंत्री महोदय के पास जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे जो जाति वर्ग है उसमें ये समस्या है तो इसके लिए बोर्ड का गठन कीजिए, तो चुनावी माहौल को देखते हुए तुरंत प्रभाव से अब बोर्डों का गठन किया जा रहा है। साथ ही इसमें क्या होगा, बोर्डों गठन का उद्देश्य यही है कि उस जाति के अंदर अगर कोई पिछड़ापन है तो उसको दूर किया जाए। उसके लिए जो टीम गठित की जाएगी उसमें अध्यक्ष बनाया जाएगा, उपाध्यक्ष बनाया जाएगा और सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा, जिससे उस जाति की जो समस्याएं आ रही है विकसित होने में, उस वर्ग को ऊंचाइयों पर जाने में समस्या आ रही है, उसकी वो समीक्षा करेंगे और उसमें सुधार के लिए कार्य करेंगे। अभी जो कुमाऊं जाति के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया तो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान राज्य स्थापत्य कला बोर्ड। अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। राजस्थान सरकार ने लोक कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए कौन से कार्ड देने की घोषणा की है? तो इसके अंदर होगा लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड दिया जाएगा। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, लिख लो, आने लायक प्रश्न है कि लोक कलाकारों को लेकर मुख्यमंत्री जी बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन से कार्ड? तो लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड दिए जाएंगे। ये कार्ड है जो प्रोत्साहन योजना थी 2023 उसके आधार पर दिए जाएंगे। इसके अंदर क्या है, मुख्यमंत्री ने लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड योजना लागू की है। इसके लिए 2023-24 का जो बजट हुआ था, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो लोक कलाकार हैं इनको आगे लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए इन्हें
सरकारी या गैर सरकारी जो भी बड़े स्तर पर आयोजन होते हैं कॉलेजों में, उनके अंदर जो लोक कलाकार हैं उनको उसके माध्यम से 100 दिन का रोजगार देने की सरकार कोशिश कर रही है। जो रजिस्टर्ड हैं उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। साथ ही जो लोक कलाकार है अगर अपने कोई कला में निपुण है और कोई इसके लिए अगर वो सामान लाना चाहते हैं तो इनको सरकार 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दे रही है। इस प्रकार इनको जो प्रोत्साहन कार्ड है, जो लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना थी 2023 उसके अंदर है, उसके माध्यम से इनको लोक प्रोत्साहन कार्ड दिए जाएंगे। मैंने बता दिया 2023-24 में ये कहा गया कि इनको लोक कलाकारों को आगे लाए जाएंगे। सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रों में जो बड़े स्तर पर आयोजन होता है वहाँ पे इनको रोजगार दिया जाएगा। 100 दिन का कम से कम इनको रोजगार दिया जाएगा। साथ ही अगर ये कोई अपनी जो कला के लिए सामान लाना चाहते हैं तो सरकार इन्हें 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी देगी। अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बारीकियां सिखाने के हेतु सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट पर्सन है, आज के दिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। हमने देखा था कि कल जो एग्जाम हुई थी वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, जो रद्द पेपर हुआ था ए वाला, जो सुबह पेपर हुआ था, उसमें इस पर हरदेव जोशी जो पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय है उससे प्रश्न पूछा गया था, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने देखते हैं कि किस विद्यालय में विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बारीकियां सिखाने हेतु सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। अब इसमें क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको मशीनिंग और वह लर्निंग है उसकी जानकारी इसके माध्यम से दी जाएगी और उनको बढ़ावा दिया जाएगा। उस कार्य में इनकी अगर रुचि है तो उनको आगे ले जाने का कार्य किया जाएगा। इसकी शुरुआत है जो प्रदेश के हरदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर है उसमें इसकी शुरुआत की गई है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2019 में की गई थी। इसकी जो अभी जो सुधीर राजी उसकी अध्यक्ष है। अब मैंने बता दिया हरदेव जोशी पत्रकारिता इंपॉर्टेंट है। इस विश्वविद्यालय से प्रश्न रीट में भी पूछा गया था। रीट के बाद जो सेकंड ग्रेड अभी हुई थी कल 30 जुलाई को, इससे भी प्रश्न पूछा गया। तो इससे जो भी प्रश्न बनता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इसलिए इस प्रश्न को बढ़िया तरीके से तैयार करके जाइए। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बारीकियां सिखाने हेतु सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। प्रदेश के किस जिले में चंबल नदी के तट पर विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व का पहला है तो छपेगा, लिख लो, छपने लायक प्रश्न है ये। प्रदेश के किस जिले में चंबल नदी के तट पर विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया? आंसर होगा कोटा। और इसकी लागत पूछे तो इसकी लागत आई थी 1200 करोड़ रुपए। विश्व का प्रथम है तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया? आंसर होगा कोटा। और इसकी लागत पूछे तो इसकी लागत होगी 1200 करोड़ रुपए। ये प्रश्न राजस्थान वालों के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, जो भी इंडिया स्तर की भी तैयारी करें उसमें प्रश्न है राजस्थान से पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर विश्व का पहला रिवर हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया? आंसर होना चाहिए कोटा। इस प्रकार मैंने आपके साथ इस सेशन में 6 प्रश्न शेयर किए, साथ ही इनकी जो व्याख्या थी, इंपॉर्टेंट व्याख्या थी, वही आपके साथ शेयर की। अब एक बार इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं तो आपको इसका फायदा होता है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। अंगदान कर दूसरों को जीवनदान देने के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से अंगदान जीवनदान महाअभियान के तहत अंगदान पखवाड़ा कब बनाया जाएगा? 3 से 17 अगस्त। 3 दिवस को भारतीय अंगदान दिवस बनाया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई को सीकर दौरे के दौरान कितने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया? तो आपका आंसर होना चाहिए 4, सिरोही, चित्तौड़गढ़, गंगानगर और धौलपुर का। आगे बढ़े हैं। प्रदेश में कुमाऊं जाति वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने कौन से बोर्ड का गठन किया? तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान राज्य स्थापत्य कला बोर्ड का गठन किया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राजस्थान सरकार ने लोक कलाकारों के प्रोत्साहन देने के लिए कौन से कार्ड देने की घोषणा की है? तो यह लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड योजना थी। 2023 के तहत इनको ये कार्ड दिए जाएंगे, लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड। इसमें मैंने यह भी बताया था कि 100 दिन का इनको रोजगार उपलब्ध करवाने की सुविधा सरकार दे रही है। साथ ही इनको अगर ये कोई सामान लाना चाहते हैं तो इसके लिए 5,000 रुपये की सरकार इनकी सहायता भी कर रही है। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में, इंपॉर्टेंट पर्सन है, प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बारीकियां सिखाने हेतु सेंटर फॉर एक्सीलेंस
स्थापित किया गया हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा इससे प्रश्न लगातार इस विश्वविद्यालय से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रदेश की किस जिले में चंबल नदी के तट पर विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया? आंसर होगा कोटा। और इसकी लागत पूछे तो आपको पता होनी चाहिए, इसकी लागत आई थी 1200 करोड़। इस प्रकार इस सेशन में 31 जुलाई 2023 राजस्थान करंट अफेयर के मैंने आपके साथ 6 प्रश्न शेयर किए। इनकी जो महत्वपूर्ण व्याख्या बन रही थी वो भी शेयर की, इसके अलावा जो भी जानकारी थी इनसे जुड़ी हुई वह भी शेयर की। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी घर बैठे कर रहे हैं, आपको साधारण व सरल भाषा में नोट्स चाहिए, तो आप इनफ्यूजन नोट्स की साइट पर जाइए, वहाँ पर उन नोट्सों का सैंपल पढ़ें। फिर अगर आपको नोट्स अच्छे लगे तो इनका ऑर्डर कीजिए। ऑर्डर आपको 3 या 4 दिन के अंदर पहुँचा दिया जाएगा। धन्यवाद।